हेलो गाइस, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं विजेता सीरीज की क्लास 8 का रिवीजन। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। स्टार्ट करते हैं। और आज मैं पीडीएफ आप लोगों को नहीं दूंगा, क्यों, वो लास्ट में पता चलेगा। स्टार्ट करते हैं। देखो, भारतीय संसद की पहली संयुक्त बैठक कब हुई? तो 1960 में हुई। ठीक है। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? तो शूद्रक। कौन है? शूद्रक। जनसंख्या के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। और FCI की स्थापना कब की गई? तो ये 14 जनवरी 1965 को की गई। अदिश राशि दूरी कहलाती है। अदिश राशि दूरी है। चलते हैं आगे। अपना फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। गर्भगृह क्या है? तो गर्भगृह क्या है? तो एक कमरा जहाँ मंदिर के देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती है या रखी जाती थी, उसे गर्भगृह कहते हैं। उत्तर भारत के मंदिर जो होते हैं नागर शैली के बनाए जाते हैं, और दक्षिण भारत के मंदिर जो होते हैं द्रविड़ शैली के बनाए जाते हैं। और नागर शैली और द्रविड़ शैली को मिलाकर बेसर शैली बनती है। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित पंडित विश्वनाथ किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये सितार से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये सितार से संबंधित है। ठीक है। अब जानते हैं थोड़ा कि 2022 में पद्म पुरस्कार दिए गए कितने दिए गए? तो देखो, 128 पद्म पुरस्कार दिए गए, जिसमें से 4 पद्म भूषण थे और 7 पद्म विभूषण थे और 107 जो थे पद्मश्री थे। ठीक है। 2023 में 106 पद्म पुरस्कार दिए गए, जिनमें से पद्म भूषण थे 6 और पद्म विभूषण 9 थे और पद्म श्री कितने थे? 91। अब देखते हैं 2023 पद्म श्री किसको मिला। तो देखो, काकचिंग तावम और राणा थोइवा को थांगला के लिए पद्म श्री पुरस्कार मिला था, जो कि मणिपुर का मार्शल आर्ट है। जोधया बाई को किसके लिए मिला? बैगा आर्ट के लिए। उषा शंकर पांडे को जल संरक्षण के लिए मिला था। और केसी रुनरेन सांगी को मिजो गायन के लिए मिला था। रानी मोचैया को कोडवा लोक नृत्य के लिए मिला था। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, राज्य और उनकी जोड़ी। तो मेरी इन वीडियो में आप लोगों को सर के अलावा भी अन्य जीके जीएस को जानने को मिलेगा, जैसे कि उत्तराखंड का जो लोक नृत्य है छलिया नृत्य। ठीक है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम है, जो कि कितना पुराना है? 2000 वर्ष पुराना है। 2000 वर्ष पुराना। ठीक है। और सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य यही है। और गरिमा जो है, गरिमा नृत्य और बांग्ला नृत्य, गरिमा और बांग्ला ये दोनों कहाँ के हैं? ये दोनों त्रिपुरा के हैं। ठीक है। लेकिन जो बांग्ला है, बांग्ला वो मेघालय में भी होता है। कहाँ होता है? मेघालय में। गरिया और बांग्ला त्रिपुरा के हैं और बांग्ला जो मेघालय में भी होता है। अगर त्रिपुरा के अन्य नृत्य की बात करें तो होजगिरी नृत्य किस जनजाति द्वारा? रियांग जनजाति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हिक नृत्य होता है। माया माता नृत्य वेलकम होता है। लेबांग बुमानी होता है और ममिता मोसक त्योहार होता है। और अन्य देखते हैं, तमिलनाडु के लोक नृत्य जैसे कि माइल अट्टम होता है, योथिल अट्टम होता है, पापनाटम होता है और कावड़ी अट्टम होता है। और कोल अट्टम और कुंभी ये सभी तमिलनाडु के हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना चौथा, शास्त्रीय किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य नाटिक प्रदर्शन कला है? तो ये है असम की है। कहाँ की? असम में। कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो अपने 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। जो ये है 500 वर्ष पुराना है। सबसे नया यही माना जाता है, मतलब कि सब 500 वर्ष ही पुराना है। संस्थापक कौन थे? तो श्रीमंत शंकरदेव थे। किसका प्रदर्शन के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो अकिया नाट के लिए। ठीक है। इसमें जो नर्तक होता है उसे भांगी कहते हैं और नर्तकी को सीमांगी कहते हैं। एक पुरुष भिक्षुक होता है, पुरुष भिक्षुक जिसे मेल मैंक या फिर भोकोट कहते हैं। ठीक है। ये बोर संगीत होता है और इसमें भगवान कृष्ण की कहानियाँ होती हैं। इन कहानियों को भावना भी कहते हैं। ठीक है। इन कहानियों को भावना भी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? कौन नहीं है? तो देखो, इनमें सभी सही हैं। पहला, 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1965 के अंतर्गत किया गया। मतलब कि 5 क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई। कौन कौन से क्षेत्रीय परिषद थे? पहला क्षेत्रीय परिषद था उत्तर भारत के लिए, दूसरा क्षेत्रीय परिषद दक्षिण भारत के लिए, तीसरा था पूर्व राज्यों के लिए, चौथा था पश्चिम राज्यों के लिए और पांचवा कौन सा था? केंद्र के लिए। और जो छठवां परिषद कब बना? तो 1971 में बना, और जो कि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो शिलांग में है। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर शिलांग में है। और छठवीं क्षेत्रीय परिषद में सिक्किम को 2002 में शामिल किया गया था। और सिक्किम को भारत में 16 मई 1975 में मिलाया गया था। कब मिलाया गया था? सिक्किम को भारत में 16 मई 1975 को मिलाया गया था। और अब आपको पता चलेगा क्षेत्रीय परिषद के चीफ कौन होते हैं, मतलब कि अध्यक्ष कौन होते हैं? गृह मंत्री होते हैं। और यही क्वेश्चन मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाला था, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाला था।
देख सकते हैं मैंने ये क्वेश्चन डाला क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं 34% जो बच्चे हैं उन्होंने सही आंसर किया था, बाकी मान लो सबने गलत आंसर किया था। टोटल 12 ही आंसर आए थे, जिनमें से 4% मतलब कि 4 बच्चों ने सही आंसर किया था और बाकी जो 8 बच्चे उन्होंने गलत आंसर किया था। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग किस तरह रिवीजन करते हैं, तो जो कि एक इतने मतलब कि इतने सरल क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दे पाते, तो मेरे रिवीजन करवाने का क्या अर्थ हुआ और मेरी PDF का भी क्या अर्थ हुआ आप लोगों को फ्री देने का। तो मैं PDF आप लोगों को ये वाली तब दूंगा जब आप कमेंट करेंगे। 50 कमेंट मुझे आज चाहिए। जब आप इस वीडियो में 50 कमेंट करेंगे तभी मैं आप लोगों को PDF दूंगा। और कमेंट आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। जब 50 आंसर आ जाएंगे तो मैं ये PDF जो है टेलीग्राम में डाल दूंगा। तो चलिए आगे चलते हैं। क्षेत्रीय परिषद के कौन है, गृह मंत्री है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है 1 माह के अंदर। आपातकाल कब, आर्टिकल कौन सा है, 352 का है। राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 का है। वित्त आपातकाल 360 का है। वित्त आपातकाल जो कि अभी तक लगा ही नहीं है भारत में। और 7वां क्वेश्चन, लाभ के पद का निर्णय करेगा कौन करेगा, तो राष्ट्रपति और उपराज्यपाल करेगा। केंद्र में राष्ट्रपति का निर्णय आर्टिकल 103 से होगा। राज्य में राज्यपाल निर्णय 192 करेगा, आर्टिकल 192 के तहत होगा। आर्टिकल 89 राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताता है। आर्टिकल 93 यानी कि 93 लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संसद में एक सरकारी सदस्य कहा जाता है, तो ये मंत्रियों के अतिरिक्त अन्य सभी सांसद को कहा जाता है। और सांसद की अयोग्यता का निर्णय 60 दिनों में होता है और इस पर अंतिम निर्णय कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। और एक व्यक्ति बिना चुनाव लड़े किसी सीट पर कितने दिन तक रह सकता है, तो 6 महीने तक रह सकता है। कितने महीने, 6 महीने तक रह सकता है। और ये सभी आर्टिकल 84 में बताई गई हैं। ये सभी बातें जो है आर्टिकल 84 में बताई गई हैं। 9वां क्वेश्चन, राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण से संबंधित कथन है, तो विशेष अभिभाषण किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 81 में है, आर्टिकल 81 में। और राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। और राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान कारणों के विषय में सूचित करता है। 10वां क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के अंतर्गत परामर्श देने के लिए एक बेंच गठित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश की आवश्यकता होती है, तो टोटल 5 न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है। और यह सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती, राष्ट्रपति चाहे तो उसे मानेंगे, चाहे तो नहीं मानेंगे। आर्टिकल 129 अभिलेख न्यायालय के बारे में बताता है। आर्टिकल 141 सुप्रीम कोर्ट के कानून को सभी न्यायालय को मानना होगा, ये बताता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्तूप स्थापत्य का अंग नहीं है, तो जंघा कोई स्तूप ही नहीं है। देखो स्तूप जो है बौद्ध का ध्यान केंद्र होता है और सबसे बड़ा स्तूप केसरिया स्तूप है जो कि बिहार में है, ठीक है। अन्य स्तूप की बात करें तो धमेक जो स्तूप है सारनाथ में है। बती स्तूप और गुटर स्तूप कहाँ है, तो ये है आंध्र प्रदेश में। और भरहुत स्तूप कहाँ है, तो ये सतना MP में है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, बल्लाल सेन ने किस ग्रंथ की रचना की, तो यह दान सागर की रचना की। और कृत्यकल्प तरु की रचना लक्ष्मीधर ने की। मानसोल्लास की रचना राजा भोज ने की थी। गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी। और तिलक मंजरी की रचना धनपाल ने की थी। सोदरा नंद ब्रज सूची की रचना अश्वघोष ने की थी। काव्य मीमांस की घोषणा राजशेखर ने की थी। राजवंश जो कन्नौज और आधिपत्य स्थापित करने के लिए त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे थे वह थे प्रतिहार और राष्ट्रकूट थे। पाल की तरफ से धर्मपाल था और प्रतिहारों की तरफ से वत्सराज था, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच में विजयी हुआ वत्सराज। और फिर राष्ट्रकूट की तरफ से ध्रुव प्रथम था और वत्सराज और ध्रुव प्रथम के बीच में युद्ध हुआ जिसमें से ध्रुव प्रथम जीत गया।
ध्रुव प्रथम जीता। नेक्स्ट, गरवी राजवंश का संस्थापक था तो अल्पतगीन था, जिसका पुत्र था गजनवी। 1998 में गद्दी पर बैठा था। अंतिम शासक कौन था तो खुसरो मलिन था। ठीक है, खुसरो मलिन। और गजनवी ने 17 बार भारत में आक्रमण किए थे। 16वां आक्रमण 1025 में किया था सोमनाथ मंदिर पर। और इसी समय राजा भोज प्रथम थे। और इसी समय के समकालीन चोल राजा कौन थे? राजेंद्र प्रथम थे। ठीक है। और इसके जो दरबारी इतिहासकार उतवी थे और जिन्होंने किताब उल यामिनी लिखी। और अल बरूनी ने कौन सी किताब लिखी तो किताब उल हिंद लिखी। और फिरदौसी ने कौन सी किताब लिखी तो ये लिखी शाहनामा। और अली अहमद ने कौन सी किताब लिखी तो ये लिखी चचनामा। और सुबुक्तगीन भारत कब आया था तो 1986 ईडी में भारत आया था। किस इतिहास काल ने इल्तुतमिश को भारत के मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना तो किसने माना? आर.पी. त्रिपाठी ने। अब मोहम्मद गौरी और उसके आक्रमण की बात करें तो देखो, जो है 1175 में मुल्तान का आक्रमण किया, मुल्तान का युद्ध हुआ। और 1191 तराइन का प्रथम युद्ध हुआ पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज जी जीत गए थे। 1992 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज के बीच, जिसमें पृथ्वीराज हारे। और 1994 में जयचंद के बीच युद्ध हुआ, जिनमें से जयचंद जो थे हार गए थे। ठीक है। और दास प्रथा, इनका दास कौन था? मोहम्मद गौरी का जो था वो दास कौन था तो दास था ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1206 से 1210 तक था, इसका शासनकाल था। और ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। और इसकी राजधानी कौन थी? लाहौर इसकी राजधानी थी। अब जल्दी सल्तनत के राजवंशों की बात करें तो देखो, गुलाम वंश आया था पहले, कब आया था तो 1260 से 1290 तक। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। तुगलक वंश आया था। तुगलक वंश का शासनकाल था 1320 से 1414 तक। सैयद वंश 1414 से 1491। लोधी वंश 1451 से 1426 तक। और गुलाम वंश का संस्थापक कौन था तो ये आपको पता चल गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। खिलजी वंश का संस्थापक जे खिलजी, मतलब कि जलालुद्दीन खिलजी। और जो तुगलक वंश का जो संस्थापक था गयासुद्दीन खिलजी। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। और बहलोल लोधी था लोधी वंश का संस्थापक। सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहनना पड़ता था लाल कपड़े। और इसमें दो अधिकारी थे, पहले अधिकारी काजी और दूसरे अमीर दाद। ठीक है। इसमें घंटी 60 घंटी थी, जिसे न्याय का घंटा भी कहते थे। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा स्टार्ट की थी। इसने तुर्क चहलगानी स्टार्ट की थी। इसने सिक्के चलाए थे, टनका जो कि चांदी का था और जीतल जो कि तांबे का था। और शुद्ध अरबी सिक्के इसी ने चलाए थे। चंगेज खां मंगोल साम्राज्य को स्थापित किया था। और 1221 में मंगोल आक्रमण हुआ था। और 1227 में इसकी मृत्यु हो गई थी। एंटीसोल है जलोढ़ मिट्टी को एंटीसोल कहते हैं। नई जलोढ़ को खादर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ को बांगल कहते हैं। 73% स्थान पर जो है जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है। जलोढ़ मिट्टी गन्ना, चावल, मक्का और तिलहन दालों के लिए उपयोगी होती है। और काली मिट्टी काली होने का कारण क्या है तो टेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण काली मिट्टी होती है। और कपास की खेती के लिए उपयोग होती है काली मिट्टी, और सबसे ज़्यादा पाई जाती है महाराष्ट्र और गुजरात में। इसका इंटरनेशनल नाम है, काली मिट्टी का इंटरनेशनल नाम होता है उष्णकटिबंधीय चेरनोजम। अन्य नाम की बात करें तो रेगुल और कारेल होता है। ठीक है। और इसमें जो है मैग्नीशियम और कैल्शियम अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। मृदा निर्माण के कारक कौन कौन से होते हैं तो आधारभूत, चट्टान, जलवायु, मृदा और स्थलीकृति और जैविक प्रभाव होता है। ठीक है। लैटेराइट मिट्टी काजू, मूंगफली और इसकी खेती के लिए उपयोगी होती है। सही जोड़ी मिलाइए। पंपास के वन अर्जेंटीना उरुग्वे में है। प्रेरीज कनाडा में है। स्टेपीज यूक्रेन रूस में है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। और ये सभी समशीतोष्ण घास के मैदान हैं। वेल्ड कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। और केटरबरी न्यूजीलैंड में है। मंचूरियन रूस में है। उस्ताद हंगरी में है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जैसे कि सेल्वास कहाँ? ब्राजील में है। कंपोज अर्जेंटीना में है। लनोज वेनेजुला में है। और सवाना कहाँ है तो ये है अफ्रीका में है सवाना। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून से संबंधित एल नीनो है तो यह एक साधारण रूप से गर्म समुद्री हवाएं होती हैं। निम्न सुमेलित कीजिए। चुनूक कहाँ है? चुनूक संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। सिरोक सिसिली से संबंधित है। ब्लिजार्ड कनाडा यूएस से संबंधित है। नॉर्वेस्टर भारत से संबंधित है। तो ये कहाँ है? वेस्ट बंगाल और असम में है। और इसे क्या काल वैशाखी कहते हैं। हवाएं और उनके स्थान। मिस्ट्रेल हवा कहाँ है? फ्रांस में है। बोरा हवा इटली में है। जोड हवा कहाँ है? अर्जेंटीना में है। यामो जापान में है। लावेंस स्पेन में है। विक्र फिल्डर जो कि है ऑस्ट्रेलिया में है। वायुमंडल की लंबवत संरचना
में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? तो ये होती है ट्रोपोस्फियर। वायुमंडल 140 किलोमीटर प्लस होता है और आयन मंडल की लंबाई 80 से 140 किलोमीटर होती है, जिसमें रेडियो वेव्स होती हैं। इन दोनों को मिलाकर ऊपरी वायुमंडल बनता है। और ओजोन की लंबाई होती है 15 से 80 किलोमीटर। समताप मंडल की लंबाई होती है 12 से 50 किलोमीटर, इसमें एयरप्लेन उड़ते हैं। अक्षोभा मंडल में ट्रोपोस्फियर होती है जो और लंबाई होती है 0 से 12 किलोमीटर। मौसमी घटना इसी में होती है। और ओजोन से क्षोभा मंडल तक निचला वायुमंडल कहलाता है। ठीक है। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। उत्पादक और निर्यात के लिए भारत है और भारतीय मसाला बोर्ड कोझिकोड में है। निम्न में घटनाओं का क्रमबद्ध बताइए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुई और नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई। स्वयं सहायक समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम की स्थापना जो कि 1992 में हुई। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू हुई। रुपए जारी किया जाता है तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड द्वारा। ठीक है ना। इसकी स्थापना 2008 में हुई। एक्ट कौन सा है? 2013 का एक्ट है। हेडक्वार्टर मुंबई में है इसका। और आरबीआई और आईबीए द्वारा ये संचालित होता है। आईबीए क्या है? भारतीय बैंकिंग समिति है। यूपीआई का फुल नेम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और इसकी शुरुआत हुई 1 अप्रैल 2016 को। भारत अप्रैल 2018 को आया। भीम का फुल फॉर्म भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है, जो कि इसकी शुरुआत 30 दिसंबर 2016 को हुई थी। भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद में। कोलकाता में अलीपुर में होती है और हैदराबाद में सैफाबाद और चेलीपल्ली में होती है और यूपी में नोएडा में होती है। नोट में प्रिंटिंग की शाखा देवासो में एमपी में है। नासिक में जो कि है नासिक शाखा जो है महाराष्ट्र में है। मैसूर शाखा कर्नाटक में है। सालबोनी शाखा वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा समीकरण वेग समय संबंधित को दर्शाता है? तो v बराबर u प्लस 80। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? तो दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा अनुपात होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में सब बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। एफ में कितने न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है? तो 9 प्रोटॉन है 9 इलेक्ट्रॉन है और 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन और 10 न्यूट्रॉन है। ठीक है। और होमो सैपियंस नाम किसने दिया? तो ये दिया सी लीनियस ने दिया। किसने दिया? सी लीनियस ने। ठीक है। सी लीनियस ने। तो फ्रेंड्स अब मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दिया और 50 आंसर मुझे ऐसे ही मिल गए तो मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि 2023 में पद्मश्री अवार्ड जल संरक्षण के लिए किसे मिला? ठीक है। जल संरक्षण के लिए किसे मिला, ये आपको क्वेश्चन का आंसर देना है कि 2023 में पद्मश्री अवार्ड जल संरक्षण के लिए किसे मिला। इसका आंसर कमेंट में कीजिए। अगर इसके 50 आंसर आ जाते हैं तो मैं इस पीडीएफ को टेलीग्राम में डाल दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।